आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भागी भागी फिर रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। सरकार गिर गई, तख्ता पलट हो गया और शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा और यहां पर वो सकुशल है। लेकिन बांग्लादेश का क्या? वहां पर तो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। कहने को ये आरक्षण की लड़ाई थी, तो फिर हिंदू मुसलमान कैसे हो गई? ये सवाल है जो बहुत से लोगों के जहन में है। और सबसे बड़ी बात, भारत में रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलिस्तीन पर तो आंसू बहा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उनका एक शब्द नहीं निकला। और इसीलिए बीजेपी के कई नेता ऐसे लोगों को ट्रोल करते हुए भी नजर आते हैं। इन सब के बीच एक बार फिर बांग्लादेश में बवाल मचा है। खबर आई है कि यहां पर एक बार फिर से हिंसा हुई है, हिंसक घटनाएं हुई हैं और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर शेख हसीना को लेकर है। शेख हसीना कहती हैं कि वो बांग्लादेश वापस लौटेंगी, लेकिन क्या लौट पाएंगी? और अगर लौटेंगी तो क्या मारी जाएंगी? जी हां, बांग्लादेश में उनके खिलाफ पूरी तरीके से माहौल तैयार है। तानाशाह उनको पहले से कहा जा रहा था और अब उनकी तानाशाही निकालने का नंबर आ गया है, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, या कह लीजिए अब तो कट्टरपंथियों की सरकार, पूरी तरीके से शेख हसीना के अगेंस्ट में है और सोशल मीडिया पर यह तक कहा जाने लगा है कि सद्दाम हुसैन जैसा हाल हो जाएगा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का। 49 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं शेख हसीना के खिलाफ। ऐसे ऐसे केसों में उनको फंसाया जा रहा है कि अगर वो भारत लौटती भी है तो उनको ऐसी सजा होगी कि वो जी नहीं पाएंगी। शेख हसीना के लिए वही वाली स्थिति हो गई है कि एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हैं बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर और शेख हसीना के साथ आगे क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर उनसे ही विस्तार से समझते हैं। नम्रता, क्या आपको पता है कल बांग्लादेश में क्या हुआ है? बांग्लादेश में हजारों की संख्या में छात्र जुटे और उन्होंने ढाका में सचिवालय की बिल्डिंग पर हमला बोल दिया। वो वीडियो दिखाना चाहिए, दिखा भी रहे होंगे, लेकिन आप बांग्लादेश का सिचुएशन समझिए। आज बांग्लादेश में अलग अलग संगठन अलग अलग मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और सारे के सारे हिंसा कर रहे हैं। किसी को फिलिस्तीन के मामले पर हिंसा करनी है, किसी को भारत के खिलाफ हिंसा करनी है, किसी को स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिमांड को लेकर हिंसा कर रहे हैं, किसी को इस्लामिक स्टेट बनाना है, किसी को बांग्लिस्तान बनाना है। आज की तारीख में बांग्लादेश में करीब 1 दर्जन अलग अलग संगठन वहां पे हिंसा कर रहे हैं, फैला रहे हैं। और उन्हीं 1 दर्जन संगठनों में से कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाया जाए और फिर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और भारत हेट भी एक पुट है उसमें। आवामी लीग के जो लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पे, वो शेख हसीना का विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन एंटी इंडिया जो बातें हो रही है वो भी फैलाई जा रही है। दूसरी बात, कुछ ऐसे संगठन जैसे हुजी है, जमाते इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठन है, वो कट्टरपंथी इस्लाम और एंटी हिंदू, एंटी माइनॉरिटी वो नैरेटिव फैला रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, उनका अलग डिमांड है, वो अलग तरह से हिंसा फैला रहे हैं। आज की स्थिति में बांग्लादेश में कोलाहल है। कोलाहल इस तरह से कि एक बार सफलता मिल गई। भीड़ जो हिंसात्मक भीड़ थी उसने एक देश की सरकार को उखाड़ फेंका है। अब बांग्लादेश में हर किसी को लग रहा है कि अगर हम 1000-2000 की भीड़ के साथ कहीं पे हमला करेंगे तो हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। और मोहम्मद यूनुस ये पपेट गवर्नमेंट है, वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसे बनाया गया है। वो डीप स्टेट्स ने इन्हें बनाया है। वो डीप स्टेट्स जो शेख हसीना की सरकार को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने एक देश को अराजकता की आग में झोंका और उसके बाद अपने ही देश में रहने वाले एक पपेट को वहां के सत्ता पे बैठाया है, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे। मैं एक स्थिति बताता हूं। बांग्लादेश पुलिस जो डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आज वो हथियार डालकर अपने अपने घरों में बैठे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक पुलिस के खिलाफ वहां सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। पुलिस थानों पर हमला, वहां सिर्फ जो सेना है जिनका काम बॉर्डर मैनेज करना है, सिर्फ वो इफेक्टिव दिख रही है। कई थानों में आग लगा दी गई, कई पुलिसकर्मियों को पीटा गया है। वहां पे लोगों का ये आरोप है कि ये जो डोमेस्टिक पुलिस है ना, ये शेख हसीना की पुलिस है।
इन्होंने शुरुआती दौर में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे या जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ इन्होंने सख्त एक्शन लिया, इसलिए ये हमारे दुश्मन है। नौकरी करना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो बांग्लादेश में आज की स्थिति बहुत खराब है। और दूसरी बात जो आपने कहा वो ये कि शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण हो सकता है कि नहीं, और वो अगर होगा तो क्या उन्हें वहां फांसी दी जाएगी? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। भारत कोई अजरबैजान जैसा देश नहीं है और बांग्लादेश कोई अमेरिका नहीं है कि दबाव डालेगा और डर के मारे भारत कहेगा कि ये लीजिए शेख हसीना, और वो जाके ढाका के चौराहे पर कोई फांसी दे देगा। हमारे यहां जो शरणागत है वो हमारी जिम्मेदारी है। भारत का इतिहास भारत का इतिहास है कि जो भी हमारे यहाँ शरण मांगने आया, हमारे राजा महाराजा जो भी उस वक्त थे, जान देकर अपने शरणागत की रक्षा की है हमने। और ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है। आज शेख हसीना हमारे यहाँ आई है, वो एक भरोसे पे आई है, और इस बात के लिए तो हम उसे नई बांग्लादेश को सौंप सकते हैं कि तुम जाके चौराहे पे इसे फांसी पे लटकाओ। इतना आसान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ये कट्टरपंथियों की या खालिदा जिया की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ये बात मानेगी। एक महत्वपूर्ण बात जो आखिरी में कहना चाहूंगा कि तमाम हिंसा कोलाहल के बीच एक तबका बांग्लादेश में ऐसा है जो पछता रहा है। उसमें कुछ वैसे स्टूडेंट्स भी हैं जो शुरुआत में प्रदर्शनकारी थे। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को अराजकता की आग में झोंक दिया गया, हमें उस वक्त समझ में नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था यार, बिजनेस ग्रो कर रहा था, बांग्लादेश की इकोनॉमी बूम हो रही थी, लोगों की जो जीवन शैली थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, लोग अमीर हो रहे थे। डिस्ट्रैक्ट होकर सब कुछ बर्बाद कर दिया हम। बांग्लादेश बर्बादी के रास्ते पर है। हर ओर हिंसा, हर ओर कोलाहल, जहां देखो तोड़फोड़। ऐसा लगता है कि इस्लामिक कट्टरपंथियों और अराजकतावादियों के हाथों में बांग्लादेश चला गया। ये वहां के कुछ लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। भले ही आज उनकी संख्या नहीं दिख रही है, वो डरे सहमे से हैं, वो चुप हैं, लेकिन संख्या है। और जिस दिन धीरे धीरे धूल बैठेगी, सेटल होगी और इस तरह लोगों का वॉइस ऊपर आता जाएगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि यही शेख हसीना दोबारा कभी बांग्लादेश जाए और वहां इलेक्शन जीतकर फिर से सरकार बनाए। मैं आज बोल रहा हूं 2024 में, वक्त लगेगा, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को यह रियलाइज होगा कि वो जिस रास्ते पर हैं वहां सिर्फ बर्बादी है। जहां शांति है वहीं विकास है, जहां हिंसा है वहां विनाश है। जी नमस्कार।